और आदरणीय गृह मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अब एक डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन ले करके पश्चिम बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर में इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ इमामों को उकसाने का काम कर रही हैं, जिस हिसाब से टीएमसी के विधायक और ममता बनर्जी के लाडले प्यारे दुलारे फरहाद हकीम बाबू जिस हिसाब से बांग्लादेशी जुबान कह रहे हैं, पाकिस्तानी जुबान कह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हिंदुओं का बचना 1% भी अब बचा नहीं है। पश्चिम बंगाल के हिंदू सो रहे हैं और अब भी अगर नहीं जागेंगे तो जिंदा मिसाल है जो कश्मीर में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ करके और जाति धर्म पूछ पूछ करके जो नरसंहार हुआ है, कहीं वैसा ही दृश्य पश्चिम बंगाल में बुरे तरीके से ना दिख जाए, इसका भी मुझे अंदेशा है और इसकी भी मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हुई हिंसा किसी से छुपी नहीं है मैम। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लग चुकी हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जनता मांग कर रही है और आप भी इसी पश्चिम बंगाल से आती हैं। आप इस पे क्या कहेंगी कि जहां ममता बनर्जी एक तरफ हिंदुओं का पक्ष लेने की बजाय वो इमामों से बैठक करती हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए वो मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हुई हिंसा पर ना बोलते हुए कहती हैं मैं तो नमाज पढ़ती हूं। पश्चिम बंगाल के हिंदू रो रहे हैं, कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं और जिस हिसाब से हमारी माननीय मुख्यमंत्री इमामों का सिर सहला रही हैं, वो हिंदुओं के नरसंहार को और भी प्रोवोकेशन दे रही हैं और पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं कि मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के हिंदू बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदू इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदू ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल अब नहीं संभल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो 40% वोट जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, तालिबानी और अफगानी और पाकिस्तानी लोग और रोहिंग्या के लोग हैं, उनका वोट उनके लिए बहुत महत्व करता है, क्योंकि अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठना है 2026 में तो वो 40% वोट उनके लिए अब मजबूरी हो चुकी है लेना। कल को अगर हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालात अगर शेख हसीना जैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि जो गाय दूध देती है वो लात जरूर मारती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी गौ माता को सराहा नहीं है, सहलाहा नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता है कि जो गाय दूध देती है वो कभी नहीं लात मारती है, कभी नहीं लात मारती है। लेकिन जब आप चमगादड़ की फौज बनाते हैं, जब आप गिरगिट की फौज अपने पास रखते हैं, तो वो आपकी आंखें नोच कर ले जाता है। जब आप उसका पीठ सहलाते हैं तो ममता बनर्जी भी उसी एज की हैं, उनकी को लहराने में कितना वक्त इन लोगों को लगेगा ये याद रखना पड़ेगा ममता बनर्जी को। मैंने मुर्शिदाबाद का दौरा किया, मैंने मालदा का दौरा किया, मैंने आसनसोल का दौरा किया, मैंने कुल्टी का दौरा किया, मैंने बनगांव का दौरा किया और हनुमान जयंती के दिन जब मैं शत्रुघ्न सिन्हा के क्षेत्र में आसनसोल और कुल्टी पहुंची तो मैंने देखा कि खामोश बोल करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल के पूरे हिंदुओं को ही खामोश कर डाला है। और तब आसनसोल से मैंने गुहार लगाई शत्रुघ्न सिन्हा से कि रामायण से हटाकर घर का नाम ताजमहल रख दो, बेटे का नाम लव और कुश से हटा करके तैमूर और औरंगजेब रख दो, बेटी मुमताज बन ही चुकी है, दामाद शाहजहां आ ही चुका है, तो अब तुम अपना भी नाम जो है वो अकबर या बाबर रख लो। कहीं ना कहीं सत्ता की लालच हिंदुओं को बनाती जा रही है। जहां मुसलमान अपने करवाता है, वहीं कहीं ना कहीं सत्ता की लालच और लैविश लाइफ हिंदुओं को अपने दिमाग का करने पर मजबूर कर रही है। पश्चिम बंगाल के हिंदू सो रहे हैं और अब भी अगर नहीं जागेंगे तो जिंदा मिसाल है जो कश्मीर में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ करके और जाति धर्म पूछ पूछ करके जो नरसंहार हुआ है, कहीं वैसा ही दृश्य पश्चिम बंगाल में बुरे तरीके से ना दिख जाए, इसका भी मुझे अंदेशा है और इसकी भी मुझे बहुत ज्यादा चिंता है।
मैम, आप जैसे कि आपने मुझे बताया है कि आप खुद भी पश्चिम बंगाल से हैं और आपने कई जगहों का दौरा भी किया है हिंसा के बाद। आज जिस तरीके के पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है वहाँ पर 356 को इम्प्लीमेंट करना, राष्ट्रपति शासन लगाना, जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रही? देखिए, हमारे भारत में अभी 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, एक जम्मू एंड कश्मीर में और एक पश्चिम बंगाल में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए और आदरणीय गृह मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अब एक डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन ले करके पश्चिम बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर में इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ इमामों को उकसाने का काम कर रही हैं, जिस हिसाब से टीएमसी के विधायक और ममता बनर्जी के लाडले प्यारे दुलारे फरहाद हकीम बाबू जिस हिसाब से बांग्लादेशी जुबान कह रहे हैं, पाकिस्तानी जुबान कह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हिंदुओं का बचना 1% भी अब बचा नहीं है। अभी मुर्शिदाबाद मालदा है, इससे पहले हावड़ा हुगली था, उससे पहले ग्रामीण एरिया था, उससे पहले रिमोट एरिया था। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया जाता है जो सीधा बांग्लादेश की तरफ जाता है। क्या हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं? हम ये नहीं कहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आने वाले 2026 के चुनावों को लेकर लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं पर इन दिनों सुनवाई भी चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लेकर कुछ सख्त आदेश दे दिया तो मैम क्या चुनाव लड़ पाएंगी ममता बनर्जी? और इसी के साथ साथ आज जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं, क्या आपको अपने आसपास रहने वाले लोग और जितने भी लोग पश्चिम बंगाल के हैं, जिस तरीके से महिलाओं के वहाँ पे हालात हैं कि वहाँ पे जब महिला आयोग की अध्यक्ष भी जाती हैं तो वो भी कहती हैं कि महिलाओं में डर का माहौल है, क्या ये डरी हुई महिला फिर एक बार महिला मुख्यमंत्री पर भरोसा कर उनको वोट देंगी 2026 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे घर में 2 हेल्प आती थी काम करने के लिए और मैंने सबसे पहले दोनों को हटा दिया। क्या पता कब काट दे मुझे। हालात ये हो चुके हैं। अब आप हालात को समझिए कि हालात ये हो चुके हैं। और मैं एक संदेश भेजना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग पार्लर वाले हैं या कंपनी वाले हैं या दुकान वाले हैं या किसी भी चीज़ वाले हैं, वो सबसे पहले हटाएं काम से। क्या पता कब काट दे। दूसरी बात है, आपने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठा ले, तो ये आपका बेकार का सवाल था। याचिका लगी है ना, कहीं एसआईटी के गठन की मांग की जा रही है, राष्ट्रपति शासन तक की मांग की जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम। एसएससी स्कैम हुआ था, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? शारदा नारदा रोजवेली चिट फंड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आया था, क्या हुआ? अब भैया डॉक्टर बिटिया का ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, सुओ मोटो ले लिया था डीवाई चंचूर ने, क्या हुआ था? कुछ हुआ? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठा ले? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर अभी नाजिया इलाही खान हो या भाजपा का कोई आदमी हो या राष्ट्रवाद कोई हो या संवैधानिक कोई हो और वो इस राष्ट्र और इस मातृभूमि के पक्ष में बात करे तो सुप्रीम कोर्ट सूली पे चढ़ा दे हमें। अगर सुप्रीम कोर्ट की ना बात करें, देश की राष्ट्रपति से कोई उम्मीद, क्योंकि राज्यपाल भी लगातार जगहों का दौरा कर रहे हैं, क्या पता और वो रिपोर्ट जल्द ही सौंप भी सकते हैं राष्ट्रपति। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि देश की राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो भयानक माहौल पश्चिम बंगाल का बन चुका है, हम कब मरेंगे हमें नहीं पता। मेरी मॉब लिंचिंग हो चुकी है, मेरे ऊपर एसिड अटैक हो चुका है, आज तक चेहरे पर निशान लेकर के घूम रही हूं, मुझे अपने परिवार को बाहर भेजना पड़ा है, मुझे अकेले रहना पड़ता है, मैं कब कट जाऊं, मैं कब मर जाऊं। तो जब मैं अपने आप को सेफ नहीं कर पा रही हूं तो मैं पश्चिम बंगाल की जनता को क्या सेफ करूंगी? और सारे जितने भी राष्ट्रवाद लोग हैं वो वहां पर खतरे में हैं, जितने भी संवैधानिक लोग हैं वहां पर वो वहां खतरे में हैं। आपने पूछा कि क्या ममता बनर्जी दोबारा, महिलाएं डरी हुई हैं तो क्या महिलाओं को वोट करेंगी? वो वोट करे ना करे, 40% और घुसपैठिया तो उनको वोट करेगा और 15% वोट हमारे लिब्रांडो हिंदू नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। हम डर के माहौल में फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा इस तरीके का माहौल?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चुनाव में कोई रोड़ा नहीं करेंगे, या चुनाव को रोकने के लिए तो वो कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो संविधान के बैरिकेड के अंदर ही चलना चाहती है। चुनाव तो जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन संविधान इस बात की इजाज़त दे रहा था कि अब चुनाव होना चाहिए था, तो हुआ। तो अब ऐसे हाथों में नहीं डालना है, नहीं रखना है, तो उसी तरीके से दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है।